अशोक, मेरे पिता की अच्छाई का फायदा उठाया है तूने। फिर भी पिता महाराज ने तेरे बात पे विश्वास किया, किंतु मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि तेरा अपनी और अपनी मां की वास्तविकता छुपाने का उद्देश्य केवल राजद्रोह था, और यह मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा। ए कायर, घबरा गया क्या? आज नहीं, क्योंकि मैं आज क्या कर बैठूंगा ये स्वयं मैं भी नहीं जानता। प्रणाम आचार्य। प्रणाम। दाह संस्कार की सारी व्यवस्था शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। आचार्य, किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो निश्चिंत होकर कहिए। आप निश्चिंत रहिए आचार्य, पूरे राजकीय सम्मान के साथ ही अंतिम क्रिया संपन्न होगी। आप सबको सूचित करते हैं, हम समय अनुसार तैयार हैं। किंतु मैंने सुना है सुभद्रांगी का पुत्र अपनी मां की मृत्यु से ऐसा क्षुब्ध हो गया है कि सत्य को स्वीकार नहीं कर रहा। ऐसे में दाह संस्कार कैसे करेंगे? किसी भी पुत्र के लिए यह कठिन होगा, स्वाभाविक है ये। किंतु यह भी सत्य है, यदि अशोक ने अपनी मां की चिता को अग्नि देने का दायित्व पूर्ण नहीं किया तो उसकी मां की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। आप सुन रहे हैं ना, सब कैसी कैसी बातें कर रहे हैं मेरी माँ के विषय में। पता नहीं क्या हो गया है सबको। सम्राट, आचार्य, सब के सब
मुझे तो ये आश्चर्य हो रहा है कि आप उनकी बात सुनकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। माँ ने सदैव आपकी सेवा की है, भक्ति की है। माँ कहती थी कि आप बहुत दयालु हैं, बड़े से बड़ा संकट दूर कर देते हैं। फिर भी आप मेरी पीड़ा जानकर भी अनजान कैसे हैं? क्यों नहीं बता देते कि मेरी माँ कहाँ है? वो अभी तक क्यों नहीं लौटी? कैसे ढूंढूं उन्हें? कहाँ ढूंढूं? कुछ तो बताइए, दिशा दिखाइए भगवान। सब चाहते हैं कि वो जो भी कह रहे हैं मैं उस पर विश्वास कर लूं। क्यों? हाँ, प्रमाण भी नहीं है इनके पास। और मैं जानता हूं कि मेरी माँ मुझे अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी, कभी नहीं जाएंगी। वो ऐसा मेरे साथ कभी नहीं कर सकती हैं। लेकिन ये लोग को समझ में ही नहीं आता है माँ और संतान का ये संबंध। ये लोग को समझ में नहीं आता है, यदि मैं कह रहा हूं कि मेरी माँ जीवित है तो है, यदि मेरा हृदय कहता है कि मेरी माँ जीवित है तो है। ये तो वही बात हुई ना कि 100 व्यक्ति कह दें कि आप भगवान नहीं एक पत्थर हैं, तो क्या ये बात सत्य हो जाएगी? नहीं, यही तो आस्था होती है। उसी प्रकार मुझे विश्वास है कि मेरी माँ जीवित है, जीवित है मेरी माँ। उनके कहने से यदि मेरा विश्वास टूट जाएगा तो ये असंभव है, असंभव है ये। भगवान, मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूं। कोई मेरा साथ देने को तैयार नहीं है, कोई नहीं। माँ कहती है कि आप ही सबके परम पिता हैं। जब कोई मार्ग ना सूझे तो आप उसे मार्ग दिखा देते हैं। इसीलिए मैं यहाँ चला आया, निवेदन नहीं, हट करने को कि मेरी माँ को मुझसे मिला दीजिए। इसके बदले आपको मुझसे जो भी चाहिए आप मुझसे मांग सकते हैं। यह अशोक का वचन है, अशोक का। मेरी माँ को मुझसे मिला दीजिए भगवान, मिला दीजिए मेरी माँ को मुझसे। अशोक, वो मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ जीवित है। अशोक, तुम्हारी माता के लिए तुम्हारे अलावा परिवार में और कोई नहीं है। तुम्हारी माता की चिता को तुम्हें अग्निदान। आप फिर वही बात करने लगे। चिता को अग्नि देने का प्रश्न कहां से उत्पन्न हो गया आचार्य? आपको मुझ पर विश्वास नहीं है ना? तो ठीक है, आज मैं समस्त देवी देवताओं को साक्षी मानकर ये प्रण लेता हूँ कि जब तक मेरी माँ मेरे सामने नहीं आ जाती तब तक उनकी सुरक्षा, उनके दीर्घायु के लिए मैं एक पग पर खड़े होकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता रहूंगा। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। पुष्टिवर्धनम्
यह असंभव है। इसके लिए मैं अपनी सहमति कदापि नहीं दूंगा। यदि अशोक अपनी मां की चिता को अग्नि नहीं देना चाहता है तो इसका यह अर्थ नहीं कि आचार्य कैसा भी प्रस्ताव रख दे। कुछ मर्यादा भी होती है। हम तो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि अशोक को मनाने की बजाय आचार्य ऐसा अनार्थक विचार कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं। आचार्य, आप जो कहना चाहते हैं वो कहें। सम्राट, संपूर्ण राज सम्मान के साथ देवी सुभद्रांगी की अंत्येष्टि हो, ऐसे आदेश भी आप दे चुके हैं सम्राट। जरा सोचिए सम्राट, यदि अशोक देवी सुभद्रांगी के पार्थिव को अग्नि नहीं देता तो क्या देवी सुभद्रांगी का दाह संस्कार भी नहीं होगा? सम्राट, अशोक तो प्रण लेकर बैठा है महाकाल के मंदिर में। जब तक उसकी माता जीवित नहीं लौटती तब तक वो एक पग पर खड़े रहकर महामृत्युंजय का जाप करता रहेगा।